सो हे गाइस, दिस इज उत्कर्ष एंड यू वाचिंग टेक उत्कर्ष। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है आर्डिनो ट्यूटोरियल पार्ट 14 पे है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ डोर लॉक सिस्टम विद द यूजिंग ऑफ RFID मॉड्यूल। सो फ्रेंड्स, ये जो डोर लॉक होगा एज अ वर्क ये करेगा, जैसे कि आप बड़े शहर में देखे होंगे या सुने होंगे कि RFID एक टैग होती है। सो वो टैग को अपने गेट के पास लगाने से डोर खुल जाती है। सो ये सिस्टम है इस बार भी। सो वो वर्क करती है RFID सिस्टम पे। सो उसका जो रेंज होता है वो 5 सेंटीमीटर का कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। सो मैं आज इसके बारे में पूरा डिटेल देने वाला हूँ। सो इसके दो पार्ट्स होने वाले हैं। पहले पार्ट में मैं इसका सर्किट डायग्राम का डिटेल और कैसे सर्किट डायग्राम का कनेक्शन किया हुआ वो बताने वाला हूँ। और सेकंड पार्ट में मैं बताने वाला हूँ उसके कोडिंग के बारे में कि वो कैसे कोड होती है, कैसे उसको प्रोग्रामिंग करते हैं, और बहुत सारा डिटेल बताने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन दबा दें। सो मैं और अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स लाने वाला हूँ अगले वीडियोज़ में। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। सो फ्रेंड्स, मैं बताऊँ इसमें कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ होने वाले हैं। तो सबसे पहले आर्डुइनो ऊनो, एक सर्वो मोटर, क्योंकि ये सर्वो मोटर वर्क करेगा तो वो लॉक जो होगा अनलॉक होगा या लॉक होगा, ठीक है। एक RFID मॉड्यूल, मैंने पहले भी इसका अनबॉक्सिंग किया हुआ है इसी चैनल पे, दो वीडियो पहले। तो वो आप नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आई बटन पे भी लिंक है और एंड स्क्रीन पे भी है, ठीक है। सो मैं इसको दिखाऊं इसमें क्या क्या अवेलेबल मिलता है। सो मैं इसको खोलूं तो एक RFID रीडर है, ठीक है, ये रीड करेगा डेटा को। और ये है RFID टैग, और ये मिलता है कीचेन टैग इसके साथ, ठीक है। सो आज का जो वीडियो है उसमें केवल मैं सर्किट डायग्राम है, सो मैं केवल कनेक्शन बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, इन दोनों टैग में एक चिप होती है, उस दोनों चिप के अंदर यूनिक आईडी होती है, और वो यूनिक आईडी वो टैग जब इस रीडर के इंटरफेस पे आता है, मतलब कि 5 सेंटीमीटर के रेंज में आता है। सो यहाँ से ट्रांसमीटर के थ्रू ये आर्डिनो को सेंड होता है, और आर्डिनो में ये प्रोग्रामिंग होती है, क्योंकि मैं इसका जो आईडी है मैं पहले से पता करके रखूँगा। और जब ये आईडी इसके साथ जब कनेक्ट होगी तो इसमें जो आईडी आएगी, और प्रोग्रामिंग ये होगा कि अगर आर्डिनो में अगर ये इसकी आईडी जब इसके इंटरफेस में आती है और ये मिलता है इसको आईडी ये वाली, तभी सर्वो मोटर काम करेगी, और कोई भी अलावा नहीं आता है तो वो नहीं करेगी वर्क, ठीक है। अब मैं बताऊँ सर्वो मोटर ऐसे यूज़ क्यों किया जा रहा है, क्योंकि सर्वो मोटर में टॉर्क जो होता है ज़्यादा होता है। सो आप इसके बदले हैवी टॉर्क वाला मोटर यूज़ कर सकते हो, जैसे कि इससे भी बड़े बड़े मोटर्स आते हैं, बड़े बड़े मोटर्स होते हैं सर्वो मोटर्स, उसको आप यूज़ कर सकते हो क्योंकि उसमें और ज़्यादा टॉर्क होता है। तो इसमें छोटा टॉर्क है, सो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, ये भी काम लायक है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, चलिए इसको कनेक्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो इतना सारा जंपर वायर्स आपको यूज़ करने होंगे। सो इसमें 8 पिन्स होते हैं, तो आपको 7 जंपर वायर्स यूज़ करने हैं। तो मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ लाइन बाय लाइन। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है, जिसमें से एक पिन को मैंने छोड़ा हुआ है जो कि है IRQ पिन, ठीक है। तो इसको आपको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लोग आर्डिनो के साथ कनेक्ट करते हैं। तो आर्डिनो के साथ में पहले तो आपको ये जानना होगा कि हमेशा ये VCC जो होती है वो 3.3 वोल्ट पे काम करती है। आप 5 वोल्ट इसको मत दीजिएगा, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगी। तो मैं इसको पहले 3.3 वोल्ट दे देता हूँ। तो ये हो गई 3.3 वोल्ट। अब इसको मैं रीसेट पिन को मैं अटैच कर देता हूँ। तो प्रोग्राम के हिसाब से मैंने रीसेट पिन को 9 पे डिफाइन किया है, सो मैंने 9 पे इसको डाल देता हूँ। और इसके बाद ग्राउंड है, सो मैं इसको ग्राउंड कर देता हूँ। और उसके बाद से जस्ट एक पिन छोड़ देंगे। उसके बाद जो पिन होगी वो होती है IRQ की, तो वो तो मैंने छोड़ दिया। फिर आती है MISO पिन। सो MISO पिन मास्टर पिन होती है, सो इसको मैं 12 पे डिफाइन किया हूँ। सो मैं 12 पे डाल देता हूँ। सो मैंने इसको 12 पे डाल दिया है। फिर उसके बाद से आती है MOSI पिन। सो उसको मैंने 11 पे डिफाइन किया है, तो मैं इसको 11 पे डाल देता हूँ।
उसके बाद से जो आती है वो आती है SC के पिन, उसको मैंने 13 पे डिफाइन किया है, तो मैं इसको 13 पे डाल देता हूँ। उसके बाद से जो आती है वो आती है RX वाली, सो कि ये रिसीव करती है, कम्युनिकेशन दोनों के बीच में स्टेब्लिश करती है। सो उसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ 10 नंबर पिन से। तो ये हो गया कनेक्शन कंप्लीटेड। अब हम लोग सर्वो मोटर को कनेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सर्वो मोटर को मैंने 3 पे डिफाइन किया है, तो मैं इसको 3 पे डाल देता हूँ। इसका जो VCC और ग्राउंड है उसको मैं इसके 5 वोल्ट और ग्राउंड के साथ अटैच कर दूंगा। तो सेंटर वाली जो पिन होती है वो प्लस वाली होती है, और जस्ट इसके राइट वाली जो होती है वो ग्रीन वाली जो होती है वो ग्राउंड है। तो मैं इसको पावर दे देता हूँ। तो मैं इसमें जो ब्लू वाली है वो मेरी 5 वोल्ट है, सो मैं 5 वोल्ट के साथ अटैच कर दिया। और जस्ट ग्रीन वाली जो है मेरी वो ग्राउंड पे है, तो मैं ग्राउंड डाल देता हूँ इसे। सो ये ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया। तो ये हुई सर्किट, इसकी फुल सर्किट। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बस इतना ही है। तो कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और जो भी प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो सेकंड पार्ट वाली जो वीडियो है वो थोड़ी लेट आएगी, सो कम से कम 21 को आएगी, ठीक है। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय और बी सेफ।